अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुनीर अहमद, मैथमेटिक्स का टीचर। और स्टूडेंट्स, आज हम जो है यहाँ पर मैथमेटिक्स का पेपर हल करेंगे। तो मैथमेटिक्स का पेपर आ चुका है इवनिंग वाला। तो इवनिंग में हमने सुबह मॉर्निंग में भी किया था, आज भी इवनिंग में करते हैं। मैं पहले लाइव आया था लेकिन नेटवर्क इशू की वजह से वो वीडियो ऑफ हो गई, तो मैं अगेन यहाँ पे आ गया हूँ। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले जो हमारे पास 5 to 15 इवनिंग में 22 तारीख जून को 2023 को पेपर हुआ है मैथ पोर्शन, उसकी की मैंने बना दी थी। तो अब यहाँ पे उसके सॉल्यूशन की तो मैंने बना दी थी। सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में देखें, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 41 लिखा हुआ है। मैं अगेन इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि लॉग 10 आपके पास देखें, लॉग यहाँ पे रेडिकल 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी रेडिकल 10 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले भी पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि अगर यहाँ पर आपके पास सेम वैल्यू आ जाए तो उसका जवाब 1 होता है। डायरेक्टली आप 1 कर सकते हैं, इसको सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखें, फिर भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये बेस है, इस तरफ क्या लिखा होता है, कुछ नहीं है, तो एक्स करेंगे। तो अब ये जो है, हम पहले इस नंबर को और ऊपर वाले नंबर को आपस में बराबर रखते हैं, और ये जो आपके पास x लिखा होता है इस तरफ इसकी पावर बन जाती है। अब देखें, यहाँ पर इसकी पावर आपके पास रेडिकल 10 जो है बेस है, इसकी पावर x हो गई, और ये रेडिकल 10 है, इसकी पावर 1 हो गई। अब देखें, दोनों का बेस सेम है। जब आपके पास जो है वो बेस सेम जो हो जाएगी तो इनकी पावर जो है वो आपस में 1 हो जाएगा और ये इक्वल हो जाएगी। अब देखें, इसमें आपके पास जवाब देखते हैं। हमारे पास पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है A4, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है B2, एंड थर्ड ऑप्शन के अंदर C जो है 1/2, और D ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है 1, यानी कि इसका D ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बिल्कुल मंसूर साहब 47 में कोई भी जवाब सही नहीं है, उन्होंने जो है क्वेश्चन गलत बनाया हुआ है या ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। अब देखें, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 42 जो है यहाँ पर लिखा हुआ है सेक स्क्वायर 45, ठीक है। अब देखें, पिछले में आया था कोसेक, पिछले पेपर में सुबह जो मॉर्निंग में वो आया तो वो कोसेक आया था स्क्वायर 45, ठीक है, और -1, उसका जवाब भी 1 था, तो इसका भी 1 ही है। लेकिन इसको हल करेंगे कैसे है हम देखेंगे। लिखा हुआ है कि सेक 45 और इसको स्क्वायर करें -1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। मैंने आपको बताया हुआ सेक किसके टेबल में आता है, कोसेक के, यानी कि इसका उलट है, रेसिप्रोकल है। तो इसके लिए हम नंबर लिखेंगे शॉर्टकट के अंदर 43210। मैंने ये पहले वीडियो बनाई हुई है, उन्होंने जिन्होंने देखी होगी उनको समझ आ रहा होगा, ठीक है। ये 0 डिग्री होती है, ये 30, ये 45, और ये आपके पास 60 होती है, और ये 90 होती है। अब देखें, 45 है तो 45 के ऊपर 2 लिखा हुआ है। फार्मूला बताया था, वैल्यू लिखें और अपान में 2 लिख लें, ठीक है। रेडिकल के अंदर जब हम वैल्यू लिखेंगे तो 45 के ऊपर 2 लिखा हुआ है, 2 लिखें अपान 2, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। अब देखें, जब इसको हम लिखेंगे रेडिकल 2/2 होल स्क्वायर -1, तो अब स्क्वायर यानी कि आपके पास रेडिकल 2 का स्क्वायर करें, अलग हो जाएगा। नीचे आपके पास 2 का स्क्वायर अलग हो जाएगा, और -1 स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखें, अब आपके पास ये जब आपके सॉरी, इसको आपने ये जो आ गई ये वैल्यू आपके पास कॉस की है, तो इसको उल्टा करेंगे, यहाँ पे उल्टा रखना है, यानी कि 2 अपान रेडिकल आपके पास 2 आएगा। इसको हमेशा रेसिप्रोकल है तो इसको रेसिप्रोकल करके यहाँ पे रखना है। इसका स्क्वायर करेंगे, इसका भी ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और नीचे 2 आ गया 1। अब 2 का टेबल लगाएं, इस पर 2 टाइम, यानी कि 2 - 1 = 1 हो जाता है। ये आपका जवाब हो जाएगा। इसके अंदर अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो जवाब आए हुए हैं, तो ये हमारे पास चीज़ें आई हुई हैं यहाँ पर कि कौन कौन सी आई हुई हैं। ए ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है 1/8, ठीक है। बी ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है 1/4, और सी ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है 1, और डी ऑप्शन के लिखा है 1/2। तो ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, और इसको हम लिखेंगे, इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, ठीक है जी। अब देखें, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारे पास इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 220 स्टिक्स हैं, वो उसकी फ्रैक्शन क्या होगी 660 स्टिक के साथ। अब 220 है और 660 से इसको डिवाइड कर लें। अब सिंपल है, देखें 0 0 कैंसिल हो गया। अब 22 पे 11 का टेबल 2 टाइम, इस पे 3 टाइम, आपके पास क्या आ गया 2/3। अब जिसमें भी 2/3 होगा वो हम करेक्ट करेंगे। देखें, ये 1/2
ये आपका 1/3 है मेरे ख्याल में, इनमें से कोई एक है, ठीक है। उसके बाद ये 1/4 है, और ये डी ऑप्शन करेक्ट सही नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये आपका 2/3 लग रहा है, 2/3, यानी कि जिसका भी डी होगा वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बाकी ऑप्शन तो इसके करीब भी नहीं है। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका था 43, ठीक है। अब 44 पे आ जाएं, तो 44 पे हमारे लिखा हुआ है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग। अब इम्प्रॉपर का मैंने बताया हुआ है कि आपके पास कि अगर नीचे छोटा आ जाए, यानी कि 6 आ जाए, ऊपर 12 आ जाए। अब देखें ये नीचे छोटा है, इसका मकसद है ये इम्प्रॉपर है। अगर ऊपर आपके पास छोटा छोटा आता है और नीचे बड़ा आ जाता है तो ये प्रॉपर है। अब इसमें देखें, सबसे पहले यहाँ पे डी ऑप्शन से शुरू करता हूँ ताकि आपको पता चले। ये देखें नीचे 10 है, ऊपर 9 है, तो ये आपका नीचे बड़ा है, ये नहीं होगा। यहाँ पर भी आपके पास देखें ये आ रहा है इसके अंदर 1/3, तो ये भी नहीं होगा, नीचे बड़ा है। यहाँ पर देखें आपके पास क्या आ रहा है 11/6, 11/6 यानी कि ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, तो ये प्रॉपर होगा। ए ऑप्शन जिन्होंने किया है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास 45 नंबर पे आते हैं, तो 45 नंबर हमारे पास जो है उसमें लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ वाई। अब ये बिल्कुल भी हमारे पास क्लियर सवाल नहीं आ रहा, ना मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर भी एक अंदाज़ा लगाते हैं कि ये क्या हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर नीचे आपके पास ये पहली बात तो नज़र नहीं आ रहा, ये 2 है, ये भी 2 होगा, ठीक है। यहाँ ये आपके पास 7 लिखा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर ये जो भी होगा, मैंने एक की भी अपलोड की हुई है, तो उसमें भी मैंने आपको बताया हुआ है कि ये सवाल बिल्कुल बिलर है, इक्वल टू 9 है। अब ये ऊपर भी नहीं दिखाई दे रहा, इसकी वजह से मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अगर किसी ने पेपर दिया हुआ है वो मुझे ये सवाल बता दें कि ये यहाँ पर वाई के साथ क्या था और नीचे क्या था, तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो अब उसके बाद हमारे आते हैं अगले सवाल पे। 46 जो है यहाँ पर लिखा हुआ है 600, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये भी आपका बिलर है, लेकिन अंदाज़ा लगाया है कि इसका लिखा हुआ है 600/1200, ठीक है। 600/1200 का मकसद है ये 2 0 के साथ कैंसिल हो गए, और ये आपका 1 टाइम 6 का टेबल इस पर 2 टाइम, यानी कि 1/2 आ गया। अब 1/2 जो है 1 को आप डिवाइड कर लें 2 के साथ, टेबल नहीं लग रहा, 0 लगा के कितनी बार जाएगा 5 टाइम, यानी कि 10, ये 0 ये आपका 0.5। अब देखते हैं यहाँ पर आपके पास वैल्यू है 0.4 ए के अंदर है, 0.5 बी के अंदर है। जिन्होंने भी बी ऑप्शन किया है बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, तो हमारे पास 47 में लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ 50%। इसका ऑप्शन कोई भी करेक्ट नहीं है, ठीक है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ इसकी वजह कि इसमें आपके पास क्या है कि लिखा हुआ है 15% ऑफ 30 माइनस करेंगे 15% आप 70। अब ये चीज़ आपको मैं बताता हूँ क्यों। अब देखें ये चीज़ आपके पास क्या है कि हमें माइनस करना है, हमें क्या करना है, माइनस करना है। पहली बात तो 30 का 15% छोटा होता है, और 70 जो है वो नंबर बड़ा है, तो इसका 15% बड़ा होगा। तो ये इसका जवाब भी माइनस में आना है, इसका जवाब माइनस में आएगा, इसीलिए इसमें ऑप्शन में तो कोई भी माइनस में नहीं है, तो इसमें सारे ऑप्शन गलत हैं। तो अब मैं ये करके दिखाता हूँ। इसका मकसद है कि इसके नीचे आप 100 से डिवाइड करें, इसको भी 100 से डिवाइड करें, और ये 0 इसका ख़त्म हो गया, और ये 0 इसका ख़त्म हो गया। इस पे 5 का टेबल 2 टाइम जाएगा, इस पे 3 टाइम, इस पे भी 5 का टेबल 2 टाइम जाएगा, इस पे 3 टाइम, यानी कि ये हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई आपका यहाँ से क्या बच रहा है 3, यहाँ पे 3 लिखेंगे, माइनस ये भी आपका 3, और यहाँ से 7 बच रहा है, मल्टीप्लाई 7/2 कर देंगे, ठीक है। ये 3 3 9/2 हो जाएगा, माइनस ये 21/2 हो जाएगा। एलसीएम लें तो 2 हो जाएगा। एलसीएम लेने के बाद आप क्या करेंगे, ये 9 - 21 हो जाएगा, यानी कि 21 में से ये निकालेंगे, 9 में से -21 निकालें तो आपके पास माइनस के 12 आते हैं, और /2 उसको काट दें तो ये 6 आता है, यानी कि इसका जवाब था -6। जवाब इसका माइनस में आना है, क्योंकि ये आपका जो माइनस के इस तरफ वाला है ये बड़ा है आपका, ठीक है। 70 है, ये 30 है, ये सवाल ही इन्होंने उल्टा दिया हुआ है। मैं आप लोगों को ऑप्शन भी इसके क्लियर कर देता हूँ, कि इनके बता देता हूँ कि इन्होंने जो ऑप्शन लिखे हुए हैं बिल्कुल जो है करेक्ट नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन जो है वो है 50, ठीक है, ये भी नहीं है। दूसरा है 35, ये भी नहीं है आपके पास। देखें 26, ये भी नहीं है। 15, ये भी नहीं है। ये नहीं कि पहली बात तो यहाँ से ही पता चलता है क्वेश्चन का कि ऑप्शन गलत है, कि ये आपका 70 है, ये 30 है। ये 70 इस तरफ होता तो ये पॉजिटिव नंबर हो सकता था, ये यहाँ पे 70 इस तरफ बढ़ा है तो ये हमेशा नेगेटिव नंबर होगा, क्योंकि ये माइनस का है। अब देखें उसके बाद हम नेक्स्ट पे आएंगे, तो हमारे पास ये सवाल लिखा हुआ है कि
द डेसिमल नंबर 23 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द बाइनरी सिस्टम। अब 23 ये तो आसान है, सबको आ गया होगा कि 2 से डिवाइड करना है 1 टाइम, इस पर भी 1 टाइम, 1 बच गया। फिर 2 से करें तो 2 5 ज़ा 10, ये 11 है, 1 बच गया, यहाँ पे लिख लें। 2 से करें 2 2 ज़ा 4, ये 5 है, 1 निकल गया, तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। और इसके बाद हमारे पास 2 से करेंगे तो 1 0 हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखें, अब आपके पास ये यहाँ से करके ऊपर लिखना है। ठीक है, 1 0 1 1 1, ये जिसका जवाब होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो देख लेते हैं, ये सी ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है 1 0 1 1 1, तो ये 1 0 1 1 1 सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, तो हमारे पास लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर ये आपका हो गया 23 वाला। अब 49 क्वेश्चन के अंदर आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको लिख के देता हूँ। ये भी बड़ी मुश्किल से दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाता हूँ मैं कि ये चीज़। अब देखें, आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैंने एक आइडिया लगाया। ये आपके पास देखें, ये 36 लिखा हुआ है और ये आपका लिखा हुआ है 23। मल्टीप्लाई यहाँ पर भी आपका सेम है, जो यहाँ पे वो यहाँ पे, ठीक है, सेम है। और ये नीचे आपका लिखा हुआ है 29। मल्टीप्लाई जो यहाँ पे ये भी यहाँ पर होगा, यानी कि 29, और अपान में लिखा हुआ है 48। ठीक है, अब इसका जवाब क्या होना है? तो इसका जवाब देखें, सबसे पहली बात, ऊपर नीचे कैंसिलेशन होती है, ये सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। इस पर 12 का टेबल 3 टाइम, इस पर 4 टाइम, यानी कि जिसके अंदर 3/4 होगा वो इसका जवाब होगा। अब देखें, अब आपके पास यहाँ पर इसका देखते हैं कि 3/4, ये 1/4 है, नहीं है। और ये आपके पास क्या है, 1/8 है, ये भी नहीं है। ये आपका सी के अंदर लिखा हुआ है 3/4, यानी कि सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक है, अब देखें, जो भी सी होगा, डी के 1/6 है, तो वो आपका करेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल यही जवाब होगा। और अब देखें, बिल्कुल ये सदाम साहब, बिल्कुल आपकी टेस्ट थी। आप अब देख लें कि आपके कितने सही होते हैं। अगर बीच में प्लस होती तो 15 जवाब आता, डी ऑप्शन करेक्ट होता। बिल्कुल, अगर 15 प्लस होता, ये नहीं कि उसके अंदर हम देख लेते हैं कि अगर बीच में यहाँ पर आपके पास प्लस आ जाता यहाँ पर, ठीक है, तो ये 9, ये प्लस हो जाता 9, और ये 30 हो जाता, और अपॉन 2, और ये 15 जवाब आता। बिल्कुल आपका डी ऑप्शन करेक्ट होता। अब देखें, अब आपके पास यहाँ पर जो है 50, क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर लिखा हुआ है कि ए सेट आपके पास जो है वो लिखा हुआ है 1 2 3 और 6, ठीक है। और बी सेट आपके पास लिखा हुआ है, सेम वही सवाल आया है जो सुबह आया था, लेकिन उसको उल्टा कर दिया है। ठीक है, 2 4 5 6। अब आपके पास देखें, लिखा हुआ है बी माइनस ए करें। सुबह क्या आया था, ए माइनस बी करें। ठीक है, हमने क्या किया था, ए माइनस बी में तो हमने ये जो सेम था इसको काट के ऊपर वाले ये जो बच रहे थे ऊपर वाले सेट के अंदर वो लिख लिए थे। इसका जवाब था 1 3 6। ठीक है जी, ये करेक्ट था। अब आपका उल्टा आ गया, तो अब पहले हम इसको ऊपर रखेंगे, यानी कि इसमें से 2 कट गया, यानी कि ये इग्नोर कर देंगे, और इसमें से जो बचेगा, यानी कि 4 5 6, इसके अंदर 4 5 6 बच रहा है, तो ये इसका जवाब होगा। अब देखें, यहाँ पर आपके पास क्या है कि ए ऑप्शन है 1 3 6, सुबह वाला है, नहीं होगा। ठीक है, बी आपका ये है 2, नहीं होगा। सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 4 5 7, ठीक है, 4 5 7 लिखा हुआ है, तो ये 4 5 7 है। मेरे ख्याल में मैंने सेट गलत लिख लिया है। ठीक है, ये 4 5 7 ही होगा। ठीक है, 2 4 5 7 सेट है, तो ये आपका मैंने यहाँ पे 6 लिख लिया, ये आपका 7 है, यहाँ पे आपके पास ये 7 है, और ये आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, और जिन्होंने सी किया हुआ है वो सही होगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पास देखें, अगला क्वेश्चन है 51 है, एन आइटम इज मार्क एज 50,000, देयर इज 15% डिस्काउंट ऑन आइटम। अब बताएं डिस्काउंट प्राइस क्या है। यहाँ पर देखें, सिंपल सी बात है कि आपके पास 50,000 इसकी कीमत है, तो इसका 15% निकालेंगे। परसेंटेज यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, परसेंटेज का मकसद है। देखें, 2 ज़ीरो आपके ये कैंसिल हो जाते हैं, बाकी आपका बच गया 500 और 15 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करें तो 2 ज़ीरो वैसे, और 15 5 75, 7,500 रुपये। अब देखते हैं ऑप्शन इसके अंदर है या नहीं है। अब देखें, पहला है 6,000, बी ऑप्शन 7,000,
500 ये लगा हुआ है, ठीक है। जिसने बी ऑप्शन किया है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अब बिल्कुल यही आएगा 4 5 7 सेट के अंदर। अब देखें उसके बाद आपके पास क्या होगा कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 के अंदर लिखा हुआ है कि डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये मैंने कल के लेक्चर में बहुत वाजे करके आप लोगों को बताया था। क्वाड्रिलेटरल का मकसद है कि चार कोनों वाली साइड, ठीक है, चार कोनों वाली साइड के अंदर इस कोने और इस कोने को मिलाएं, इस कोने और इस कोने को मिलाएं, तो ये जो कहलाता है कोने से लेके कोने तक एक डायगोनल कहलाता है, कोने से लेके कोने तक ये डायगोनल कहलाता है। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी कि इसके अंदर दो डायगोनल हैं, दो डायगोनल हैं। तो जिसने भी ये किया होगा तो बिल्कुल सही होगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा होगा। ए लिखा हुआ है 1, बी लिखा हुआ है 0, सी लिखा हुआ है 2, यानी कि सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन था, सी 2 यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 53 में हमारे पास देखें लिखा हुआ है कि यहाँ पर द नंबर ऑफ डायगोनल, अच्छा ये 52 था, द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, यानी कि एवरेज है किसकी, 3 नंबर्स की, 45। अब ये आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 45, टू ऑफ द नंबर इज 55 एंड 30, जिसमें से दो नंबर आपके 55 और 30 हैं, ठीक है। दो नंबर आपको दे दिए हैं इसने। फाइंड द थर्ड नंबर, आप थर्ड नंबर फाइंड करें तो कौन सा होगा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखें इजीली पता चल जाता है कि इसकी एवरेज निकालें। तो यानी कि अगर हम एक एवरेज कैसे निकलती है, तीनों नंबरों को आपस में प्लस करें, तीसरा नंबर नहीं पता तो उसको हमने एक्स रख लिया अपॉन 3, तो इनकी एवरेज क्या आती है 45, ये आपके पास मिल गया। ये 3 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 45 मल्टीप्लाई 3, और इन दोनों को प्लस करें तो ये आपका 85 प्लस एक्स हो गया। अब देखें इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो ये 15, 1 ऊपर, ये 12 और 1 कितना हो जाएगा 35, 135, ये इधर प्लस का है इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा। अब 135 में से आप 85 माइनस कर दें तो ये 0, 13 में से गए तो 50, यानी कि थर्ड नंबर आपका 50 है। थर्ड नंबर आपका जो है वो 50 है। ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास। अगर ऑप्शन यहाँ पर जो है कौन कौन से हैं तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले जो लिखा हुआ है कि 70, ठीक है, उसके बाद 60, और उसके बाद ये सी ऑप्शन आपका लिखा हुआ है 50, ठीक है। ये मैं यहाँ पे थंब रख के बैठा हुआ हूँ, ये देखें कि सी ऑप्शन में 50 लिखा हुआ है। जिन्होंने भी सी ऑप्शन किया होगा वो बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो होगा 54 में लिखा है कि इफ़ 25 वर्कर्स। अब इसमें इस सवाल में क्या होता है कि पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें। एक तो वर्कर हैं, कंप्लीट टास्क इन 30 डेज, दूसरा डेज है, इन दोनों को लिख लेंगे। अब ये वर्कर्स और ये डेज दोनों को लिख लिया। कितने हैं 25 वर्कर्स हैं। उसके बाद कितने दिन में काम करते हैं, 30 दिन में काम एक कंप्लीट करते हैं, उनको टास्क दिया जाता है। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि द नंबर ऑफ वर्कर्स इज़ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट सेम, मेरे ख्याल में होगा, ठीक है, द टास्क इन 15 डेज। जो वही आपका टास्क था वही काम इन्होंने क्या करना है कि कितने और हमें चाहिए कि वो 15 दिन के अंदर कम हो जाए। ये देखें हाफ है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये 30 का हाफ है। इसको आसानी से करना है, यानी कि इसको डिवाइड बाय 15 कर दें और मल्टीप्लाई बाय 25 कर दें तो भी हो जाएगा, क्योंकि ये आसान सा सवाल था। 2 तो ये आपका 50 हो जाता। लेकिन अगर आप इसको करना चाहें तो मैं आपको करके भी दिखाता हूँ कि आपके दिन क्या हो गए, कम हो गए, यानी कि एरो नीचे की तरफ आएगा, जो चीज़ बढ़ेगी एरो उसकी तरफ जाएगा, ठीक है, सॉरी, जो बढ़ेगी उसकी तरफ जाएगा तो ये एरो ऊपर जाएगा। देखें ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, ये तो 30 की तरफ एरो जा रहा है। ये आपके वर्कर्स बढ़ेंगे क्योंकि 25 में से 25 जो है वो 30 दिन में काम करते हैं, तो 15 दिन में ज़्यादा काम करेंगे, ये नीचे बढ़ेगा। तो अब ये आपके पास 25 जो है टेल पे आया है, और अपॉन में लिख देंगे इसके एक्स जो हेड पे है। इसके टेल पे आपके पास 15 आया हुआ है तो 15 लिखेंगे, और अपॉन हेड पे आपके पास 30 आया है तो यहाँ पे 30 लिखेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे डिवाइड कर लें तो ये 2 हो गया। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। एक्स को 1 के साथ करें तो एक्स हो जाएगा, 2 को 25 से करें तो ये आपका 50 हो जाएगा। ये आपका जवाब है। अब देखते हैं 50 किसके अंदर है।
बिल्कुल 50 नंबर होगा, आपने बिल्कुल सही गेस किया। अब देखें, अब आपके पास क्या होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 35 ए के अंदर और बी के अंदर 40 है और सी के अंदर 45 है और डी के अंदर 50 है, यानी कि इसका ऑप्शन आपके पास डी करेक्ट है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे अगले क्वेश्चन में हमारे पास क्या लिखा हुआ है। अब अगले क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है कि द रेशो ऑफ 5 मिनट एंड 180 सेकंड। सबसे पहले 5 मिनट लिखा हुआ है और 180 सेकंड लिखा हुआ है। ठीक है, अब इनका रेशो निकालना है। रेशो निकालना है तो मिनट आपको पता है और ये सेकंड, यूनिट सेम नहीं है। सबसे पहले आप इनका यूनिट सेम करेंगे तो आपके पास 5 मल्टीप्लाई 60, इस 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो ये आपका सेकंड हो जाएगा और ये आपका 180 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखें ये आपका कितना होता है, ज़ीरो आप वैसे ही काट लें, आपको समझ आ जाएगा। 6 का टेबल इस पर 3 टाइम लग रहा है, तो ये आपका सिंपल 5:3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें ये अगर आप ऐसे भी कह सकते थे कि 5 ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा सिंपली। ठीक है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका ये 0 कट गया, 6 का टेबल इस पे 3 टाइम, फिर भी आपका 5:3 रेशो आ गया। ये आसान सा था, बिल्कुल इसको आप कर लेते हैं। इसका हम देख लेते हैं हम जवाब। एक रिक्वेस्ट है आपसे काइंडली कि मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, अब देखें, अब उसके बाद हमारे पास क्या है कि ऑप्शन में सबसे पहले लिखा हुआ है 3:1, ये नहीं है। 1:3, ये भी नहीं है। ये लिखा हुआ है 5:3 और आखिर में देखें 3:5 भी लिखा हुआ है, ये नहीं होगा। जिस तरीके से आपको दिया गया वही होगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। देखें, ये आपका सी ऑप्शन जिसने भी किया है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद हम नेक्स्ट जो है अगले सवालों में जाएंगे। तो उसके बाद हमारे पास सवाल लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 56। अब ये 56 में लेके आए यहाँ पर देखें कि 20% ऑफ अ नंबर इज एडिड टू 120, द रिजल्ट इज द सेम नंबर, द नंबर इज। अब देखें यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास जो 20% है किसी भी नंबर का, वो नंबर पता नहीं है। ऐसा ही है किसी भी नंबर का, तो वो हमारे पास उसको अगर हम ऐड करते हैं, ये क्या कह रहा है, ऐड इन 120, अगर हम 120 में प्लस कर रहे हैं तो वो नंबर वापस वही आ जाता है। ऐसा ही है। अब एक नंबर है ये, उसका हमने 20% निकाला, उसको हमने ऐड किया 120 के अंदर, तो ये इसका जवाब आ जाएगा। अब देखें x जो है ये आपका कितना हो जाएगा, 20 के साथ मल्टीप्लाई, परसेंटेज यानी कि इसको 100 से डिवाइड करना है और ये आपका 120 आ जाता है और ये आपके पास इक्वल टू x हो गया। अब देखें ये आपके पास सिंपल बिल्कुल 150 आएगा। मैं इनका जवाब बता रहा हूँ सॉल्यूशन के साथ। अब देखें इसको आप डिवाइड करें तो ये आपके पास कितना आ जाता है, 20 का टेबल 1 टाइम, इस पर 5 टाइम, यानी कि आपके पास क्या आ गया, x/5 प्लस 120 इक्वल टू x। अब इसको आसान है, सबसे पहले तो यहाँ पे आप एलसीएम लें तो ये फिर जाके हल होगा। तो एलसीएम लेने के बजाय हम क्या कर लें कि यहाँ पर जो आपके पास डिजिट दिया हुआ है इससे आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें। 5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, 5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, 5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, जो नीचे डिजिट होता है सबके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये इक्वल हो जाता है, मतलब कि आपका एलसीएम हो गया। अब यहाँ पे आपके पास ये क्या हो गया, x आ गया। जब 120 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस होगा 600 पूरा हो जाएगा। ठीक है जी, अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 5x हो गया, ये x उस तरफ माइनस होगा तो ये आपके पास 600 इक्वल टू 5x माइनस x हो जाएगा। अब देखें ये कितना बचा, 4x, 5 में से x माइनस करें तो आपके पास 4x और ये 600 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 4 आके डिवाइड हो जाएगा और x लिख लेंगे। ठीक है जी, अब देखें ये आपके पास क्या होगा कि इसका टेबल इस पर कितनी बार जा रहा है, 1 टाइम, 2 बचा और ये 5 टाइम और 0, यानी कि 150, जिसका भी जवाब था बिल्कुल करेक्ट है। अब देखें, अब आपके पास ये यहाँ पर ऊपर ऊपर लिखा हुआ है, पहले ऑप्शन के अंदर 200, बी ऑप्शन 180, सी ऑप्शन 150, यानी कि इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, यानी कि आपके पास करेक्ट था। अब ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा जिन्होंने भी किया है। उसके बाद देखें आपके पास जो है
यहाँ पर ये चीज़ आ गई। उसके बाद जो आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 57, हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 57 करेंगे अभी आपके सामने। तो 57 में लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ 6 बॉटल इज़ 900। अब ये क्या कह रहा है, 6 बोटल्स हैं जिनकी कॉस्ट जो है वो 900 है। द कॉस्ट ऑफ 5 बोटल्स विल बी, ये भी आसान है। अब देखें, वालेकुम सलाम तौफीक साहब। अब उसके बाद हमारे पास क्या है कि कॉस्ट ऑफ 6 बोटल्स, यानी कि वो कितनी है 900। कॉस्ट किसकी है 6 की, और कितनी बोटल्स की मालूम करनी है 5 की। इसको ऐसे कर लें, जितनी प्राइस है उससे डिवाइड करें और जितनी मालूम करनी है उससे मल्टीप्लाई करें, आपका जवाब डायरेक्टली आ जाएगा। इसको 6 का टेबल लगाएं तो 1 टाइम, 3 इधर आ जाएगा और आपका 5 टाइम लगेगा, यानी कि 150। अब 150 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर लें डायरेक्टली, 0 5 5 25, और आपका ये 2 ऊपर चला गया, 5 1 5, और ये आपका 750 हो गया। इसकी प्राइस जो भी होगी वो कितनी होगी, 750। ठीक है, एक बार मैं और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि मेरी वीडियो को काइंडली आप जो है शेयर लाजमी कीजिए कि जितने ज़्यादा आ सकें और बेनिफिट उठा सकें तो वो उठा लें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है इसके मैं ऑप्शन आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कौन कौन से हैं। ठीक है, ऑप्शन ये हमारे पास लिखा हुआ है कि आपके पास ऊपर ऊपर लिखा हुआ है 1250, 950, 850, 750। तो ये डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट था, यानी कि जिन्होंने भी इसका डी किया होगा वो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद है 58 नंबर में हम आएंगे। तो 58 नंबर में हमारे पास क्या है कि द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ टू नंबर्स इज़ 24, यानी कि जी सी डी जो है वो आपका 24 है। ठीक है, उसके बाद आएंगे तो हमारे पास लिखा हुआ है कि वाइल देयर, यहाँ पे वाइल देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज़ 144, यानी कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम वो है आपका 144। ठीक है, उसके बाद आए क्या लिखा हुआ है, वन नंबर इज़ 72, यहाँ पे लिखा हुआ है वन नंबर इज़ 72। द अदर नंबर इज़, एक नंबर जो है उनमें से फर्स्ट नंबर आपको दिया गया है वो 72 है, सेकंड नंबर आपके पास नहीं मिला हुआ, यानी कि वो आपने फाइंड करना है। अब देखें इजी वे आपको बताऊं, इजी वे ये है कि आप देखें कि आपके पास जो ये जीसीडी है, ठीक है 24। अब ऑप्शन में देखें 24 का टेबल जिसको भी लग रहा है वो ऑप्शन सही होगा, बाकी ऑप्शन सारे गलत होंगे। देखें आप यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, सबसे पहले ये शॉर्ट तरीका है, जो आपका जीसीडी यानी कि ये कॉमन डिवाइज़र होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होगा 24, उस टेबल में अगर कोई आ रहा है तो वो सही है। 54 आ रहा है, नहीं आ रहा। उसके बाद में अब यहाँ भी देखा 25 आ रहा है, नहीं आ रहा, बिल्कुल डिवाइड नहीं हो रहा परफेक्ट। यहाँ सी में 35 लिखा हुआ है, परफेक्ट डिवाइड नहीं हो रहा। 48 अगर 24 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो परफेक्ट डिवाइड हो रहा है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसको हम लिखेंगे बी ऑप्शन और इसका जवाब है 48 और इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखें ये चीज़ आपके पास आ गई। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, मैं आपको शॉर्टकट्स बता रहा हूँ कि ये कौन कौन से होते हैं। उसके बाद 59 द लिखा हुआ है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 96। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 96 सेंटीमीटर हमने लिख लिया, यहाँ पर लिखा हुआ है 96। इफ़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 25 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी लेंथ जो है वो 25 सेंटीमीटर है। आगे क्या कह रहा है, द ब्रीथ इज़, यानी कि इसकी ब्रीथ फाइंड करनी है। फार्मूला आपके पास क्या है, अगर शॉर्टकट के अंदर मैं बताऊँ तो ब्रीथ का फार्मूला आपके पास होता है, बल्कि मैं आपको पूरा बता देता हूँ, उसी से करें। बी इक्वल टू टू मल्टीप्लाई होता है लेंथ प्लस ब्रीथ के। ठीक है, ये आपका पेरीमीटर मीटर का जो है फार्मूला है। लेंथ प्लस वेट तो होता है, लेंथ प्लस ब्रीथ या वेट तो एक ही चीज़ है। देखें यहाँ पर आप पुट कर दें वैल्यूज़, आपके पास 96 यहाँ पे लिखेंगे 2, और लेंथ आपकी कितनी है 25 प्लस बी, और ये आप इसको कर देंगे। अब देखें 96 है इक्वल टू 25, पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा फिर ये इससे होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 2 और 25 को मल्टीप्लाई करें तो 50, 2 और बी को मल्टीप्लाई करें तो 2 भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखें ये 50 प्लस का है, इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा। 96 में से 50 माइनस कर लें आप, और आपके पास इक्वल टू 2 भी हो जाएगा। और ये 96 में से जब हम 50 माइनस करेंगे तो ये 46 आएगा। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा और इसका जवाब
बी इक्वल टू 23 हो जाएगा। ठीक है, जिसका जवाब 23 है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। और इधर भी देख लेते हैं कि हमारे पास 23 किसके अंदर आ रहा है। अब देखें, ए में लिखा हुआ है 19, बी में लिखा हुआ है 21 और डी में लिखा हुआ है 24 और सी में लिखा हुआ है 23, यानी कि जिन्होंने इसका ऑप्शन सी किया है वो बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आखिरी क्वेश्चन जो हमारा आता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये देखें, सुबह भी एक सवाल आया, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, सुबह भी बताया था, अभी दोबारा बता रहा हूँ कि सप्लीमेंट्री अगर दो एंगल्स हैं तो उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, सप्लीमेंट्री जो एंगल्स होती हैं आपके पास, ठीक है, उनका जो सम होता है वो कितना होता है आपके पास? SUM, यानी कि सम आपका इसके अंदर 180 होता है। अब देखें यहाँ पे रेशो दे रहा है कि द रेशो ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 2:3, ओ सॉरी 2:1। क्या दे रहा है? 2:1। यहाँ पे लिखा हुआ है 2:1। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? द डिफरेंस बिटवीन दोज टू एंगल्स इज, उन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना होगा। अब डिफरेंस मालूम करने के लिए हमने क्या करना है, इन दोनों को जमा कर दें तो कितना हो जाएगा? 2 + 1 3, यानी कि इसके नीचे आ जाएगा 180 के। यहाँ फिर आप कर लें दोनों के दरमियान, तो इसको 2 को लिख लें अपॉन 3, इसको मल्टीप्लाई करें 180 के साथ, फिर आप यहाँ पर रेशो लगाएं, 1 के नीचे आप लिख दें इसका टोटल 3 और मल्टीप्लाई करें 180 के साथ। ठीक है, अब ये आपके पास जो है इसका आ जाएगा जवाब। अब आपके पास ये जो चीज़ें आएंगी इसको हम हल करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? 60। ठीक है, यानी कि 60 3 का टेबल इस पे और 3 का टेबल इस पे भी आपका 60 लगेगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा? 2 × 60 तो 120 और ये आपका कितना आ जाएगा? 60। अब देखें, ये दोनों एंगल्स आ गई। अब ये एंगल्स नहीं पूछ रहा, ये क्या पूछ रहा है? इनका डिफरेंस। आगे देखें सवाल में क्या लिखा हुआ है? द डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स, यानी कि इनका डिफरेंस। डिफरेंस का मकसद है कि माइनस करना, इसको माइनस करें तो इसका जवाब क्या आ रहा है? 60। 120 में से 60 माइनस कर दें, आपका जवाब क्या आएगा? 60। ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, सबसे पहले ए ऑप्शन में 60 ही लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में 90 लिखा हुआ है, सी ऑप्शन में 110 लिखा हुआ है, डी ऑप्शन में 120 लिखा हुआ है। तो जो आपके 60 ए ऑप्शन के लिखा हुआ है, तो जिन्होंने ए ऑप्शन किया होगा वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपके पास जो है सिंपल एक जो है की बना देता हूँ छोटी सी, कि आपके पास जो मतलब इसके अंदर आएंगे। ये तो सुबह वाला है, अभी ये वाला। ठीक है, अब देखें, अब आपके पास कई चीज़ें आती हैं यहाँ पर कि ये चीज़ है, तो इस 41 का जो जवाब है, मैंने की लिखी हुई है, फिर भी मैं यहाँ पे बल्कि आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे लिखी थी मैंने, ये लिखी हुई है। ठीक है, अब देखें, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि डी ऑप्शन, ये नहीं कि आपके पास जो है 1 और सी, इसका 1 आएगा तो इसका ये आएगा। ये वो ऑप्शन है जो मैंने आपको बताया कि सवाल बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास ये मैंने लिखा है 0.5 इफ़, क्योंकि ये भी बिलर है, 600/1200 है, तो ये इसका जवाब बी है और ये जवाब होगा। ठीक है, और ये जो 47 है इसके अंदर कोई भी जवाब करेक्ट नहीं है। अगर बीच में प्लस लगाते हैं माइनस की जगह पर तो बिल्कुल इसका जवाब 15 आएगा जो डी पे मौजूद है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है इसका ये जवाब है। इन सब के मैंने जवाब लिखे हुए हैं आपके सामने, जिन्होंने स्क्रीनशॉट लेना है ले लें। और काइंडली मैं एक बार और रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी वीडियो को आप एक बार और शेयर लाजमी कीजिएगा। आप अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। मैं हूँ मुनीर अहमद और अब दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।